सो दिस इज़ वीडियो नंबर 5, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग मीन और वेरिएंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक एग्जाम में मोस्टली इस पे मीन और वेरिएंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो गया, दोनों के लिए मीन और वेरिएंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट टू अंडरस्टैंड मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, बच्चा लोग तो पे देखो कैसा है, फॉर्मूला तो कोई भी देता है। फॉर्मूला देके मैं तेरे को बोल दूंगा मीन ऐसे निकालना है, वेरिएंस ऐसे निकालना है, ये तो कोई भी करता है। बट पहले तो समझ लो कि मीन और वेरिएंस होता क्या है। एक बार अपन को मीन और वेरिएंस समझ गया विथ रिस्पेक्ट टू रैंडम वेरिएबल्स, तो हम लोग इजीली फिर वो फॉर्मूला भी एक्सेप्ट कर पाएंगे, बराबर है। सो लेट्स स्टार्ट विथ मीन फर्स्ट। देखो, अब मीन के लिए मैं एक पुराना वाला एग्जांपल लूंगा गाइस, जो हम लोग ने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में लिया था, लाइक लेक्चर नंबर 2 या वीडियो नंबर 2 में हम लोग ने एक एग्जांपल लिया था गाइस, वो रमेश वाला एग्जांपल, रमेश उर्फ जय वाला एग्जांपल, जिसमें रमेश के पास एक शॉप है जिसमें वो समोसा और लस्सी बेचता है। और उसने एक लास्ट वीक का डेटा भी निकाल के रखा था, ये नंबर ऑफ समोसास और ये कस्टमर वाला डेटा, बराबर है ना गाइस। सो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, जस्ट एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये टेबल क्या बताता है कि नंबर ऑफ समोसास 1, एक समोसा 205 कस्टमर्स लोगों ने ऑर्डर किया। दो समोसे 190 कस्टमर्स ने ऑर्डर किया। लाइक एक हफ्ते में 190 ऐसे कस्टमर्स आए जिन्होंने दो समोसे ऑर्डर किए, और 50 कस्टमर्स ऐसे आए जिन्होंने तीन समोसे ऑर्डर किए, मतलब हर एक कस्टमर ने तीन समोसे ऑर्डर किए। ऐसे 25 कस्टमर्स आए जिन्होंने चार समोसे ऑर्डर किए। ऐसे 20 कस्टमर आए जिन्होंने पांच समोसे ऑर्डर किए, और ऐसे 10 कस्टमर्स आए जिन्होंने छह समोसे ऑर्डर किए, बराबर है। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ऑन एन एवरेज, या ऑन एन एवरेज का मतलब ही मीन होता है ना बच्चा, तो एक कस्टमर ने कितने समोसे खरीदा। ठीक है। सो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये चीज़ आपने स्कूल में सीखी है, लाइक स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ने ऑलरेडी पहले देखा था। सो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एक्चुअली वो इंट्रोड्यूस क्या, वो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं स्कूल में, कि हमारे पास एक एक्स आई होता था और एक एफ आई होता था। सो यहाँ पे एक्स आई इज नथिंग बट आर नंबर ऑफ समोसा। सो 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स इज आर फ्रीक्वेंसी, बराबर है बच्चा। 205, 190, 50, 25, 20 और ये 10। सो स्कूल में जब हमारे पास ऐसा एक डेटा दिया रहता था, सो हम लोग क्या करते थे बच्चा, एक कॉलम बनाते थे, एक्स आई एफ आई। अगर तेरे को याद रहेगा, एक्स आई एफ आई हम लोग एक कॉलम बनाते थे जिसमें हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। तो 1 इंटू 205, सो 205, 2 इंटू 190, सो देर इज 380, 50 3 is 150, 25 4 it's 100, 25 it's again 100, और 10 6 it is 60, बराबर है बच्चा लोग। सो अगर तेरा स्कूल याद आ रहा रहेगा, स्कूल के टाइम पे याद आ रहा रहेगा, तो एक्स आई दिया होता था, एफ आई दिया होता था, हम लोग ये कॉलम बनाते थे एक्स आई एफ आई। और हम लोग फिर क्या करते थे, मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे बच्चा, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई करते थे, डिवाइड करते थे समेशन ऑफ एफ आई से। इफ यू रिमेंबर दिस, अगर आपको ये स्कूल वाला याद रहा तो मीन निकालने का एकदम सिंपल फॉर्मूला था, स्कूल में हम लोग ने देखा था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को ऐड अप करेंगे। सो जब तू इसको ऐड करेगा तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई तेरे को मिलेगा यहाँ पे 995। फेयर इनफ गाइस। और जब तू ये पूरा एफ आई कॉलम को ऐड करेगा, ये एफ आई कॉलम को अगर तू ऐड करता है, तो समेशन ऑफ एफ आई तेरे पास आ जाता है 500, बराबर है बच्चा। सो मीन फाइनली क्या आ जाएगा, 995 डिवाइडेड बाय 500, बराबर है बच्चा। सो 995 को अगर तू डिवाइड करता है 500 से, सो व्हाट विल गेट इज 1.99। ओके, सो you'll गेट द मीन एज 1.99। बच्चा ये मीन क्या बताता है अपने को, सो ये मीन हमको बताता है कि ऑन एन एवरेज एक कस्टमर ने 1.99 समोसे खरीदा। फेयर इनफ। देखो, कुछ कुछ कस्टमर ने खाली एक ही समोसा खरीदा, कुछ कस्टमर्स ने दो खरीदे, कुछ कस्टमर्स ने तीन खरीदे, कुछ कस्टमर्स ने चार खरीदे, कुछ कस्टमर्स ने पाँच, एंड सो ऑन। बट ऑन एन एवरेज हर एक कस्टमर ने 1.99 समोसा खरीदा। ठीक है ना, मतलब बच्चा ये एवरेज है, ये स्टैटिस्टिकल बोलते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स का एक एलिमेंट है जो एवरेज हम लोग हमेशा यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो एक बार अगर तुझे समझ में आ गया रहेगा कि मीन क्या होता है, तो अभी हम लोग चेक कर सकते हैं कि यही मीन, मतलब यही 1.99 हम लोग प्रोबेबिलिटी में या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से कैसे निकाल सकते हैं।
ठीक है बच्चा। मैंने ये सेकंड वाला टेबल याद है तेरे को दिया था, बताया था कि नंबर ऑफ समोसास ये तो ऊपर से मिला, कस्टमर्स भी ऊपर से मिल गया, और हमने इसका प्रोबेबिलिटी टेबल निकाला था वो जो कि बहुत ही सिंपल था। 205 को हम 500 से डिवाइड करेंगे, सो अपने पास ये आ जाएगा 205 को डिवाइड करेंगे 500 से 0.41। 190 को डिवाइड करेंगे 500 से, सो हमारे पास आ जाएगा 0.38। 50 को डिवाइड करेंगे हम लोग 500 से, सो अपने पास आ जाएगा 0.1। सो आई होप तेरे को ये समझा गया ये हम लोग कैसे निकाल रहे थे, बराबर है ना बच्चा। ये प्रोबेबिलिटी अगर तेरे पास आ जाता है तो तू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बना सकता है कि नहीं बना सकता है, तेरे यही रैंडम वेरिएबल एक्स का, बराबर है, वेर एक्स वाज नथिंग बट नंबर ऑफ समोसाज विच अ कस्टमर बाय, बराबर बच्चा। अगर यही रैंडम वेरिएबल तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ तो यहाँ पे बनाता है, सो यू राइट x, here you write the probability that x equal to small x, और ये फिर सारी की सारी वैल्यूज, बराबर है बच्चा। 1 2 3 4 5 6 and we again have the probability also, so it is nothing but 0.41 0.38 0.1 0.05 और 0.04 और 0.02। सो बच्चा अगर ये है तेरा पीडीएफ है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं तेरे को बोलता हूँ कि ये मैंने तेरे को ये टेबल दिया और बोला कि चेक करो कि ऑन एन एवरेज एक कस्टमर कितने समोसे खरीद रहा है, वेर यू नो एक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ समोसास अ कस्टमर बाइज, ठीक है, समोसास अ कस्टमर बाय, है ना, एक्स हमने डिफाइन किया था ना बच्चा, कस्टमर बाय। अगर मैं तेरे को खाली ये पीडीएफ देके पूछूं कि इसका मीन फाइंड कर, तो तू बोलेगा सर ये कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते बच्चा, ये टेबल एट द एंड ऑफ द डे आया भी तो मेन यही टेबल से था, यही वाले टेबल से तो आया है ना। अगर आपको इसका मीन निकालना है तो मैं आपको एकदम सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ। अगर आप ये प्रोबेबिलिटी देखते हो, प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई है, बराबर है बच्चा। मतलब एफ आई को अगर तू समेशन से डिवाइड करके तभी तो प्रोबेबिलिटी निकाला ना, ये तेरा कस्टमर ही तो तेरा एफ आई है, एक्स तेरा एक्स आई है। यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी तूने कैसे निकाला था, तूने एफ आई को डिवाइड किया था समेशन ऑफ एफ आई से, बराबर है, हर एक कॉलम को उसके से डिवाइड किया था 500 से, हर एक एलिमेंट को, तभी जाके तुझे ये मिला था। ये जो कॉलम है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यही तेरा एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई है, बराबर है। अगर अब तू इन दोनों को पहले तो मल्टीप्लाई करता है, तो तू अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो तेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा, इसको और इसको 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 मल्टीप्लाई करता है, तो तेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नया कॉलम आ जाएगा, बराबर है। मतलब अगर तू x को अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई करता है, तो ये x तो नथिंग बट अपना xi है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज नथिंग बट एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, बराबर है। तो हर एक कॉलम को अगर तो ऐसे निकालता है और सबका समेशन करता है, तो दिस इज एज गुड एज समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, बराबर है कि नहीं बच्चा। आई होप तेरे को समझ में आया रहेगा ये, हाँ या ना। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं तेरे को एकदम फॉर्मूला बता देता हूँ अभी कि मीन अगर तुझे निकालना है कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से, तो तेरे को क्या करना पड़ता है, एक्स आई को मल्टीप्लाई करेगा पी आई से और फिर उसका समेशन कर देगा, फेयर एनफ गाइस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, फेयर एनफ। ओके गाइस, सो अगर मैं यही फॉर्मूले से यहाँ पे पीडीएफ यूज करके मीन निकालता हूँ तो देखो कैसे आएगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये 1 को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूँगा, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.41 प्लस सेकेंड वाला ये 2 मल्टीप्लाई करूँगा उसकी प्रोबेबिलिटी से, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.38 प्लस थर्ड उसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 को उसकी प्रोबेबिलिटी से, 3 इंटू 0.1 प्लस 4 इंटू 0.05 प्लस 5 इंटू 0.04 प्लस 6 इंटू 0.02। ना अगर तो ये सब मल्टीप्लिकेशन को अगर ऐड कर देता है जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पे, तो तेरे को ओवरऑल आंसर आता है 1.99। सो गाइज इफ यू नोटिस ये 1.99 यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है और यहाँ से भी अपने को 1.99 आया, सो दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज टोटली करेक्ट एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। स्टैटिस्टिक्स में दो चीज़ें और होती हैं बच्चा लोग, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन
और एक होता है मीन। अब मीन तो हो गया, स्टैंडर्ड डिवीजन होता है और एक होता है वेरिएंस। अब ये क्या होता है, देखो बच्चा लोग, इसके लिए मैं तुम लोग को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम लोग देखेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी कि हमारे पास सपोज एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे ये उसका एवरेज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मीन, बराबर है बच्चा। ये मीन हो गया, मतलब उसका एकदम सब वैल्यूज़ को ऐड अप किया हमने, ये सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐड अप किया और डिवाइड किया नंबर ऑफ एलिमेंट से, नंबर ऑफ सैंपल से। सो हमारे पास आ जाता है ये मीन वैल्यू, बराबर है ना। इफ़ यू नोटिस, एक ये वाला नॉर्मल कर्व ले लो और एक ये वाला नॉर्मल कर्व ले लो, बोथ आर नॉर्मल कर्व, बट ये वाला ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, इसका स्प्रेड बहुत कम है, मतलब ये बहुत ही मीन से बहुत ही नज़दीक है, ये मीन के एकदम नज़दीक नज़दीक में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है। वेर इज इफ़ यू नोटिस, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पे मीन से दूर दूर पे है ना, बराबर है कि नहीं बच्चा, मतलब नींद से ज़्यादा दूरी पे है वैल्यूज। सो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एक तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ, ये जो पहला वाला ग्राफ है और ये वाले ग्राफ का वेरिएंस अलग है, मतलब यहाँ पे वेरिएंस ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा डेटा वेरी हो रहा है, बराबर है। वेर यहाँ पे वेरिएंस बहुत ही कम है, बराबर बच्चा। सो अभी हम लोग बात करते हैं कि सर ये तो हो गया, चलो समझ में आ गया वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड। अच्छा बोल, अब तो बोलेगा स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है। तो बेसिकली अगर तेरे को वेरिएंस समझ गया, तो वेरिएंस एक्चुअली स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन एक क्वांटिटी होती है जिसका तू स्क्वायर करेगा तो तेरे को वेरिएंस मिलेगा। तो अगर मैं तेरे को डिफाइन करता हूँ कि स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब जो वेरिएंस तेरे को मिलता है, एक नंबर ही मिलता है, उसका अगर तू स्क्वायर रूट निकालता है तो वो तेरे को क्या देता है, स्टैंडर्ड deviation. So these are two important elements that are used in statistics. बच्चा स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है ये, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन डेटा को एनालाइज करना होता है, तो इसलिए हमको ये सब चीज़ें लगती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया, वेरिएंस हो गया, मीन, मीडियन, मोड, सो ये सब चीज़ें हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते ही हैं बच्चा, ठीक है। तो आई होप अगर तेरे को ये मीन और वेरिएंस का एग्जाम्पल समझा या स्टैंडर्ड डिवीजन समझा, तो अभी हम लोग अभी इसके फॉर्मूलेस पे जा सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली अगर मैं तेरे को बोलता हूँ, अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया, ये जो मीन होता है ना बच्चा, ये मीन जो मैंने मीन अपने को पहले बोला था कि मीन कैसे निकालते हैं, इस मीन को आज के बाद हम लोग एक नए तरीके से डिनोट करेंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स, बराबर है। सो मीन ही एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स होता है। एक्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स मतलब हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट के एक्स का वैल्यू होगा, बराबर है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स मतलब ऑन एन एवरेज एक्स का कितना वैल्यू होगा। सो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स लिखते ऐसे हैं और उसका मतलब ही होता है बच्चा मीन, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका फॉर्मूला देखने वाले हैं। सो जो तेरे को मीन का फॉर्मूला या एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला तो पहले से ही पता है, बराबर है। तो मीन या एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, बराबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी। ये इजी नोटेशन है, ये अपने अपने को समझ में आता है। ये एक्स का वैल्यू मल्टीप्लाई करो उसके प्रोबेबिलिटी से, सारे के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करो और ऐड अप कर दो। ये बुक में दिया रहता है, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, बराबर है बच्चा। अब ये तो मीन का वैल्यू हो गया या एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स हो गया फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बराबर है बच्चा। अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल रहेगा तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, सब सेम तो रहता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को मतलब हम लोग मीन बोलते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये जो समेशन है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स आई की जगह पे एक्स और पी आई की जगह पे एफ ऑफ एक्स, यू नो पी आई मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। फेयर एनफ बचा। तो ये तो हो गया हमारा मीन का फॉर्मूला, फर्स्ट वाला डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए और सेकंड वाला कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, बराबर है बच्चा। सो अगर तेरे को ये सारे के सारे एग्जाम्पल समझे, तो अभी हम लोग लास्ट पार्ट देखते हैं वेरिएंस निकालने का। सी वेरिएंस का बहुत सारा अलग अलग तरह का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे तेरे को एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म बताता हूँ, मतलब रिड्यूस्ड एकदम फाइनल फॉर्म ऑफ वेरिएंस। सो वेरिएंस निकालने बोलते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन तो ऑटोमेटिकली निकाल सकता है, पहले तो वेरिएंस का फॉर्मूला देख ले। In order to find the variance, we need to use the formula expectations of x square minus expectations of x the whole square, बराबर है बच्चा। सो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो है हमारे वेरिएंस का फॉर्मूला, ओके। अब तू बोलेगा सर ठीक है, ये देखो ये एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स तो मैं निकाल लूंगा क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही हमारा मीन होता है, और अभी आप जो मीन यहाँ पे आएगा वो वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। बट हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। सी बच्चा, अगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स में फॉर्मूला ऐसा आता है, मैं समेशन वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ, डिस्क्रीट वाला,
एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। सो बाय डिफॉल्ट अगर तेरे को यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना होगा तो तू क्या करेगा, सी यहाँ पे एक्स है इसलिए तूने यहाँ पे समीशन में एक्स डाला था, बराबर है। अगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटू पी ऑफ एक्स, बराबर है बच्चा। सो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के देर आर टू फॉर्मूलेज। पहला वाला तो मैं तेरे को बताता हूँ डिस्क्रीट के लिए। डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला इज समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। ये बुक में दिया रहता है और अगर हम लोग को समझना है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू पी, पी ऑफ एक्स, बराबर है। अभी अगर तेरे को एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है कंटिन्यूस रैंडम, ये तो हो गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। अगर तेरे को कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए निकालना है तो उसके लिए हमारे को यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक्स आई के स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और पी आई की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जैसे यहाँ पे किया था एक्स आई की जगह पे लिख दिया था एक्स, पी आई की जगह पे लिख दिया था एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स आई की जगह पे एक्स स्क्वायर, पी आई की जगह पे एफ ऑफ एक्स। फेयर इनफ गाइस। सो